हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने स्पर्श में से हमारी जो पहली कविता है एक फूल की चाह, उसका अर्थ समझा था या कविता का भावार्थ हमने समझा था। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त हो रही है। अब इसके बाद हम शब्दार्थ और प्रश्नाभ्यास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। यहाँ पे कुछ आपको शब्दार्थ दिख रहे होंगे, जिसमें उद्वेलित, भावविवल, महामारी, बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड, तीव्र, क्षीण, दबी आवाज़ या कमज़ोर, मृतवत्सा, जिस माँ की संतान मर गई हो, रुदन, रोना, नितांत, बिल्कुल, अलग या अत्यंत, कृश, पतला या कमज़ोर, रव, शोर, तापतप्त, ज्वर से पीड़ित, शिथिल, कमज़ोर या ढीला, अवयव, अंग, स्वर्णघन, सुनहरे बादल, ग्रसना, निगलना, सरसीज, कमल, आमोदित, आनंदपूर्ण, परिधान, वस्त्र, शुचिता, पवित्रता, तिमिर, अंधकार, विवल, दुखी या बेचैन, अविश्रांत, बिना रुके हुए या लगातार, ढिकला, धकेला गया, प्रभात सजग, हलचल से भरी सुबह, अलस दोपहरी, आलस्य से भरी दोपहरी। तो यहाँ पे ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ लिखने के बाद आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे पहला विलोम शब्द है सुस्थिर, विलोम अस्थिर, विस्तीर्ण, विलोम संकीर्ण, अछूत, छूत, सम्मुख, दुर्मुख, उलझी, सुलझी। उसके बाद आपको अतिरिक्त प्रश्न उत्तर दिख रहे होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है चारों तरफ क्या फैल गया था? चारों तरफ महामारी फैल गई थी। पिता को क्या डर था? पिता को डर था कि उसकी बेटी इस महामारी के चपेट में न आए। मंदिर कहाँ पर बना हुआ था? ऊंचे पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ था। मंदिर में उनको पकड़े जाने पर क्या हुआ? मंदिर में उनको पकड़े जाने पर उनको दंड दिया गया। पिता के छूटने पर उन्होंने क्या देखा? पिता के छूटने पर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये हो गए आपके अतिरिक्त प्रश्न। अब इसके बाद आपको जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है आपकी बुक में, उस प्रश्न अभ्यास में से जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो प्रश्न मैं समझाती हूँ आपको। पहला प्रश्न है कि कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। तो यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, उस अर्थ से रिलेटेड हमको कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। जैसे सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो यहाँ पे उसका जो पंक्तियाँ दी है, रिलेटेड पंक्तियाँ, वो है बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। दूसरा है पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। पंक्तियाँ देखिए, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। पुजारी से प्रसाद या फूल लाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। चौथा है पिता की वेदना और उसका पश्चाताप, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का भी प्रसाद तुझको दे न सका मैं, हाँ। अब ये हो गई आपकी कविता की पंक्तियाँ। ऊपर उसका अर्थ दिया है, लेकिन उस अर्थ से आपको रिलेटेड उस पंक्तियों को ढूंढना है और वो लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ख वाला, वो है बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। उत्तर देखिए, बीमार बच्ची ने देवी माँ के चरणों के फूल की प्रसाद के रूप में इच्छा प्रकट की। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया के पिता पर यह आरोप लगाया कि उसने अछूत होते हुए भी देवी माँ के मंदिर में घुसकर कि देवी माँ की पवित्रता को भंग कर दिया, इसलिए उसे दंडित किया गया। नेक्स्ट है जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने उसे राख की ढेरी के रूप में पाया। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो केंद्रीय भाव होता है कविता का, वो अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कवि के अनुसार, पहला जो दिया है यहाँ पे ड, कवि के अनुसार इस संसार को बनाने वाला ईश्वर एक ही है। हमने इस
हमने ही आपस में ऊंच नीच के भेद को पैदा किए हैं और इसमें उसमें हम इतना डूब चुके हैं कि हमें किसी की मार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रहता। इस पाठ में एक अछूत बच्ची की चाह देवी माँ के चरणों के फूल की थी, मगर इस निष्ठुर समाज ने उसे भी पूरा न होने दिया और एक पिता के हाथों में उसकी बच्ची की राख की ढेरी के रूप में थमा दी गई। तो यहाँ पे जो केंद्रीय भाव है वो इस प्रकार रहेगा। उसके बाद जो दूसरा वाला प्रश्न है कि अर्थ सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, आपको वो दिख रहा होगा, अर्थ सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उसके पहले जो है इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छांट कर लिखिए। अब भाषिक प्रतीक और बिंब क्या होते हैं, जिसे जैसे यहाँ पे दिया है कि अंधकार की छाया, जैसे अंधकार की छाया है ना, हम लोग बोलते हैं हमेशा, हम भाषिक प्रतीकों को इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, वैसे जो कविता में भाषिक प्रत्यय आए होंगे उनको हमें ढूंढकर लिखना है। तो जैसे कि हृदय चिताए धधकाकर, जलते से अंगारों से, पाकर समुदित रवि कर जाल, हाय फूल सी कोमल बच्ची, चिरकालिक शुचिता सारी। तो ये सारे हैं भाषिक प्रतीक। उसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। तो यहाँ पर जो पहला दिया है, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। जो ये कविता की पंक्तियाँ दी है उस पंक्तियों को हमें एक्सप्लेन करना है। उसका उत्तर देखिए पहली पंक्ति का, बेटी के पिता की आंखें अपनी बेटी की मृत्यु के दुख में लगातार रो रो कर भी खाली नहीं हुई थी। अर्थात एक लाचार पिता इस समाज के कड़े नियमों के आगे अपनी बेटी को खोकर लगातार उसकी याद में रो रहा था। उसी तरह दूसरा देखिए, बूझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। एक पिता अंतिम समय में अपनी बेटी को भी देख भी नहीं पाया, उसका अंतिम संस्कार भी न कर सका। अपनी बेटी की बुझी चिता को देखकर उसकी छाती में भी दुख की ज्वाला धधक उठी। नेक्स्ट देखिए, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। एक पिता के सामने उसकी बच्ची जो एक पल भी शांत नहीं बैठती थी, जिसके खिलखिलाहट से वह पिता रोमांचित होता था, आज वही बच्ची बीमार होकर अटल शांति को धारण किए हुए पड़ी हुई थी। लास्ट वाला देखिए, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। बीमार बच्ची का पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए माँ के चरणों का फूल लेने मंदिर में गया था। उसका दोष केवल इतना ही था कि वह अछूत था, जिसके कारण उसके कृत्य को अनर्थ माना गया। मंदिर को अपवित्र करने का दोषी वह ठहराया गया। अब इसके बाद जो दिया है योग्यता विस्तार के जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं। आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। धन्यवाद।